तो स्वागत है आपको पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां पर आपको बताएंगे पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण में जनता ने और भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। दोस्तों क्या जानकारी सामने आ रही है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं और इस बार मानते हैं कि साइकिल 300 पार। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में यूपी कहे आज का नहीं चाहिए लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 9 जिलों के 55 विधानसभा सीट पर बम्पर वोटिंग की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि तकरीबन 62% वोटिंग हुई है दोस्तों अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, और अंतिम आंकड़े इससे भी ज्यादा सामने आएंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वोटिंग जिन इलाकों के अंदर हुई है उसमें सबसे आगे है रामपुर और सहारनपुर जिला, जहां पर जनता ने जोरदार वोटिंग की है। तकरीबन 62% से अभी तक के आंकड़े के मुताबिक रिकॉर्ड पार हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि 2012-17 यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के सभी चुनावों के अंदर लगभग ऐसा देखा गया है कि जब भी दूसरे चरण के चुनाव में वोटिंग पहले के तुलना में ज्यादा होती है तो सत्ता विरोधी लहर के तौर पर जाना जाता है, और जो वर्तमान सत्ता में पार्टी होती है उसके वोट परसेंट गिर जाते हैं और उसकी सीटें भी कम हो जाती। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने सीधी लड़ाई में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नगर निगम के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के क्लीन स्वीप किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि मां माटी और मानुष की ये जीत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल, विधाननगर, सिलीगुड़ी और चंदनगोड़े के नगर निगम में 12 फरवरी को चुनाव के लिए वोट डाला गया था, जिसके नतीजे सामने आ गए हैं। सभी सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी ने जोरदार जीत हासिल कर ली है। जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अंदर रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बृहत हित के ध्यान रखते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रधानमंत्री के इलाके में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेगी। पश्चिम बंगाल के नगर निगम के चुनाव के अंदर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने सभी 4 नगर निगमों की सीट पर जीत हासिल कर ली है। नगर निगम चुनाव में मतदान 12 फरवरी को हुआ था दोस्तों, और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जनता का आभार भी प्रकट किया गया है। विधाननगर के अंदर 41 में से 34 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती है, जिसमें एक तरफा जीत लगभग सभी सीटों पर देखने को मिला है दोस्तों। वहीं पर चंदन नगर में टीएमसी ने 32 में से 12 सीटें जीत ली है। बाकी 9 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर 22 सीटें यहाँ से भी वो जीतने जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर राज्य के नगर निगम के अंदर जोरदार प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस ने किया है, और बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में साफ संकेत दे दिए हैं कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और बीजेपी के लोग भड़काने वाले बयानों को लेकर जनता के बीच में जाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता अब इस तरीके से जवाब देने लगी है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो ओम प्रकाश राजभर के गिरेबान में हाथ डालकर जान से मारने की धमकी दी गई। गुंडई पर उतर गए बीजेपी और उसके समर्थक, ये गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोमवार को वाराणसी में अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए पहुंचे थे, जहां उनका विरोध तो किया ही गया, बल्कि राजभर जैसे ही अपने बेटे के नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे, उसी वक्त बड़ी संख्या में अधिवक्ता यानी वकील और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके सामने से विरोध करना शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं पर राजभर के समर्थकों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के गिरेबान में हाथ डालकर उन्हें परेशान किया गया और उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। यानी दोस्तों इस तरीके की हाथापाई की गई है। वकीलों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी करने पर सपा और सुभाषपा के कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्ष को सुझा बुझाकर वापस लौटा दिया है। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर के समर्थकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे चरण में मिली चुनावी हार के बाद इस तरीके से अब गुंडई पर उतर चुके हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार के गृह विभाग और जिलाधिकारी से ओम प्रकाश राजभर के लिए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम करने की बात कही है। इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं। भाजपा की बौखलाहट और हताशा है। उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं। जनता 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे से पूरी तरीके से प्रभावित है। ये बात बीजेपी को पच नहीं रही। हमने जातिगत जनगणना कराने की मांग की है, ये बीजेपी को पच नहीं रहा है। हमने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की बात कही है, बीजेपी को ये भी नहीं पच रहा है। विरोध पर राजभर ने कहा कि अधिवक्ता कम, बीजेपी के नेता ज्यादा थे, इसीलिए मेरा विरोध किया गया। राजभर ने आगे कहा कि लाल सांड के कारण सभी किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि महंगाई से प्रदेश की जनता निजात चाहती है और अमन चैन भाईचारा पैदा करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के लोगों के 250 रूपए महीना रिचार्ज कूपन और 1000 रूपए वर्दी का बढ़ाऊंगा। इनको हफ्ते में 1 छुट्टी दी जाएगी। बॉर्डर सीमा खत्म करके कमिश्नरी का सिस्टम लेकर आया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। ये हमारे वादे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग खुले तौर पर गुंडई कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों बाबा की शकल पर 12 बज गए हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले उनको नींद नहीं आ रही थी और अब आगे और नींद नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने जोरदार निशाना साधा है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा की शकल पर 12 बज गए हैं, उन्हें दूसरे चरण के मतदान से पहले नींद नहीं आ रही है। झांसी में सपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के दौरान अखिलेश यादव ने इस तरीके से निशाना साधा है दोस्तों, और कहा कि बाबा को अब नींद ही नहीं आ रहा है, लेकिन जनता इस बार उनको गोरखपुर भेजने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ में उन्होंने झांसी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वोट मांगा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि 80-20 वाले बयान को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे चुनाव को दूसरी दिशा में ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ने उनका आज का इंटरव्यू देखा होगा तो उनकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं, सुबह शीशे में शक्ल देखते हैं, उनको जो दिखाई देता है उसी पर चर्चा करते हैं। सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने समाचार एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया था। इस दौरान 80-20 का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने 80 बनाम 20 की बात कही थी। 80% बीजेपी के साथ होंगे, 20% बीजेपी का विरोध करेंगे। इसके बाद कहने लगे कि हम जाति, मत और मजहब की बात नहीं करते। लेकिन दोस्तों उनकी ये भाषा कैसी इस्तेमाल की गई थी आप सभी लोग जानते हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो जो गोदी मीडिया 20,000 करोड़ के ड्रग्स को लेकर कोई चर्चा नहीं करता, वो क्या 22,000 करोड़ के इतने बड़े बैंकिंग घोटाले पर कोई बात करेगा? ये अपने आप में ही कई सारे सवाल है। रवीश कुमार ने गोदी मीडिया पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय बंदरगाहों के विकास की बात को राजनीति के केंद्र में रखने की कोशिश करते हैं। बनारस के अंदर एक बंदरगाह भी बना हुआ है। यह और बात है कि उन्होंने कितना कारोबार हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सरकार दावा करती है कि पुराने बंदरगाहों के विकास और नए बंदरगाहों के निर्माण को लेकर 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सागर माला प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। इसमें से कई प्रोजेक्ट का टारगेट 2035 है। चेक करते रहिएगा कब पूरा होगा। लेकिन अगर इसी सेक्टर से भारत के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड पकड़ा जाए और वह भी गुजरात से, तब इसकी तह पर जाने का प्रयास करना ही चाहिए। लेकिन मीडिया इस खबर की पड़ताल बंद कर देगा। जैसे अडानी के पोर्ट से 20,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने के बाद मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, उसे छोड़कर कुछ ग्राम के मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर इस तरीके से हुड़दंग किया गया। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 22,000 करोड़ के बैंकिंग घोटाले को लेकर मीडिया में दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। यानी जितने भी ये गोदी मीडिया के लोग हैं सरकारी एजेंडे के तहत काम करते हैं, और इसीलिए इतना बड़ा बैंकिंग घोटाला होने के बाद भी कोई शाम को ताल नहीं ठोकता, कोई हम तो पूछेंगे ही नहीं करता। यानी दोस्तों इस तरीके के कार्यक्रम जो किए जाते थे वो दिखाई नहीं देगा। केवल हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर प्रोग्राम करते नजर आते हैं गोदी मीडिया के पत्रकार, जिस पर निशाना साधा है इस तरीके से रवीश कुमार ने। आप लोग अगर रवीश कुमार की इस बात का करते हैं पुरजोर समर्थन तो इस वीडियो को दोस्तों अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और इस दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग की जैसी कार्यशैली दिखाई दे रही है वैसे में भारत के इतिहास में शायद ही कभी दिखाई दी हो। पिछले दिनों यूपी के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लगातार कई चैनलों पर दिखाया गया। ये पूर्ण रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। चुनाव